मेरा नाम विकास चौहान, आपका स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल चैनल स्टडी जोन पे। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो केमिस्ट्री क्लास 12th साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के ऊपर रहेगा, है ना। इस पूरी वीडियो में हमारे क्या क्या कवर होगा। इस वीडियो में कवर होगा कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैसे बनाया जाता है, ठीक है। एनोमर्स पढ़ेंगे। एनोमर्स के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर कि साइक्लिक स्ट्रक्चर, है ना, व्हाई वी नीड साइक्लिक स्ट्रक्चर, हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। हम ये भी पढ़ेंगे, है ना। जब हमारे पास वो एक सिंपल स्ट्रक्चर था, है ना, स्ट्रेट चेन का स्ट्रक्चर था हमारे पास ग्लूकोज का, तो हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी, हम ये भी पढ़ेंगे, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है ग्लूकोज का, है ना। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, है ना, कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया कैसे जाता है ना। इसके पीछे बिहाइंड कंसेप्ट, है ना, इसके पीछे कंसेप्ट क्या लगता है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए। देखो, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, वो आता है हेमी एसीटेल कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट आता है? हेमी एसीटेल कंसेप्ट, है ना। एक होता है एसीटेल और एक होता है हेमी एसीटेल, है ना। तो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में कौन सा कंसेप्ट लगता है? हेमी एसीटेल कंसेप्ट लगता है। और ध्यान रखना, हेमी एसीटेल कंसेप्ट पहले बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी है, उसको गौर से ध्यान देना, पूरा उसी के बेस पे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो हेमी एसीटेल में क्या होता है कि जो एक एल्डिहाइड होता है वो एक अल्कोहल से क्या करता है, रिएक्ट करता है और हेमी एसीटेल बनता है हमारा। क्या? दोबारा सुनो, हेमी एसीटेल कैसे बनता है? जब एक एल्डिहाइड एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनता है हमारा? हेमी एसीटेल बनता है। यानी कि हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? एल्डिहाइड का फॉर्मूला ये होता है डबल बॉन्ड ओ एच। ये क्या होता है हमारा? एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड ये जब ये एक एल्डिहाइड जब एक अल्कोहल से रिएक्ट करता है ना, एक अल्कोहल क्या होगी, ये होता है अल्कोहल का, है ना। अल्कोहल का फॉर्मूला ये क्या होता है? अल्कोहल, है ना। जब हमारा एक एल्डिहाइड एक अल्कोहल से रिएक्ट करे तब हमारा क्या बनता है? हेमी एसीटेल, है ना। अब इसमें होता क्या रिएक्शन में कि ये जो ऑक्सीजन होता है हमारा, है ना, ये जो हमारा अल्कोहल में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन ग्रुप जो होता है, ये जो हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है ना, ये ऑक्सीजन एटम जो है ना, इसके पास क्या होते हैं? इसके पास लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। इसके पास लोन पेयर्स होते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन होता है ये कार्बन पे जाके अटैक करता है, और कार्बन पे जाके जब अटैक करता है तो इसके साथ क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है ना। जब इसके साथ बॉन्ड बनता है, देखो तुम्हें ये तो पता होगा कि जब नए बॉन्ड बनते हैं तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं, है ना। ये तो पता होगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेके चले कि एक दोस्त है, ठीक है, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि एक नया दोस्त बनाते हैं, पुराने दोस्त को छोड़ देते हैं, होता है ऐसा। वो कुछ ही दोस्तों की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है, ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, और इसके साथ जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होता है इसका पहले वाला, है ना, उसके साथ टूट जाता है, और ये हाइड्रोजन इसके साथ जाके अटैच हो जाता है रिएक्शन में, है ना। तो हमारा फाइनली क्या बनता है कि हमारा देखो फाइनली क्या बनता है, ये कार्बन होगा, ये वाला कार्बन, ये ऑक्सीजन इसके साथ जाके क्या रहेगा? बॉन्ड बनाएगा। यानी कि क्या बनाया इसने? बॉन्ड बनाया, ठीक है। बॉन्ड बनाया इसने ऑक्सीजन इसके साथ, है ना। हमारा ये बन गया बॉन्ड। अब ये क्या होगा? हाइड्रोजन जो है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा जाके, यानी कि क्या हो जाएगा? ये OH, है ना। ये क्या बन गया हमारा? इसके साथ बॉन्ड बनाएगा जाके OH, है ना। और बाकी क्या बचा हमारे पास? यहाँ पे ये H बचा, और क्या बचा? ये R- बचा, है ना। तो ये जो होता है हमारा, है ना, ये चीज जो होती है ये होता है हमारा हेमी एसीटेल। ये क्या होता है हमारा? हेमी एसीटेल। इसी को हम क्या कहते हैं? हेमी एसीटेल कहते हैं। समझ आया? हेमी एसीटेल में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन जो होता है अल्कोहल का, वो इसके साथ जाके बॉन्ड बनाता है, तो इसके साथ इसका बॉन्ड टूटता है, और ये ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है, वहां पे OH आ जाता है हमारा, और ये R- तो आएगा ही, ठीक है। तो ऐसे बनता है ना। इसमें हमारा क्या बन जाएगा? OR बन जाएगा, OR- बन जाएगा हमारा, है ना। तो इसने क्या करा कि इसने क्या करा, इसने ये करा कि इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ा, है ना, और OR- बना लिया, है ना। तो इसे क्या कहते हैं? हम हेमी एसीटेल कहते हैं, है ना। अब ये पूरा कंसेप्ट उठा के तुम क्या करना, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में लगा देना। पूरा डिट्टो कंसेप्ट लगने वाला है, पूरा पूरा सेम है ना। उसमें क्या होगा हमारा कि हम स्ट्रेट चेन लेंगे पहले ग्लूकोज की, स्ट्रेट चेन लेने के बाद क्या करेंगे कि नीचे से वाला करेंगे, अभी देखो करते हैं, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, अब साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा।
तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने हेमी एसिड का कंसेप्ट पढ़ा, तो अब वो पूरा उठा के किसमें लगा दो, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में। तो वो कैसे बनेगा देखो यहाँ पर, सबसे पहले हम सिंपल स्ट्रक्चर ले रहे हैं ग्लूकोज का, कैसे बनता है देखो ऐसे बनता है। उसमें क्या क्या होती है, 6 कार्बन चेन होती है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन चेन होती है ना। और उसमें क्या होता है, पहले कार्बन के पास क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, यानी कि ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप, है ना। और क्या होता है यहाँ पर, यहाँ से इसके साथ क्या होता है अटैच, OH होता है ग्रुप, और यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन, फिर यहाँ OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर OH OH, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ आखिरी में क्या होता है CH2OH। टोटल इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि इसके पास क्या होता है 5 एल्कोहलिक ग्रुप होता है, 1 एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और बाकी सब, है ना, और 6 कार्बन चेन होती है इसमें, है ना। अब क्या होगा, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर हो गया ग्लूकोज का, है ना। इसको हम हालांकि इसे हम डी ग्लूकोज भी बोलते हैं, है ना। ये हमारा क्या हो गया, सिंपल स्ट्रक्चर हो गया, डी ग्लूकोज बोल दो, है ना, डी ग्लूकोज बोल दो, चाहे तो तुम इसकी नेमिंग कर दो कि हाँ भैया डीएल नेमिंग कर दी हमने, है ना। इसको क्या बोल दिया हमने, डी ग्लूकोज बोल दिया। अब क्या होगा कि इसमें हेमी एसिड का कंसेप्ट लगा के हम क्या करेंगे, हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। वो कैसे बनेगा देखो, हम नीचे से पहला कार्बन लेंगे, उसके पास क्या है OH ग्रुप है, देखो इसमें ऑक्सीजन जो होगा, इसमें जो ऑक्सीजन होगा इसके पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, क्या होंगे इसके पास, लोन पेयर होंगे। तो ऑक्सीजन जो होगा इस कार्बन के साथ, है ना, इस कार्बन के साथ जाके क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, और इस कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड टूटेगा, है ना। और फिर ये जो हाइड्रोजन होगा इसकी भूख शांत करने के लिए, है ना, यानी कि ये जो हाइड्रोजन होगा इसकी भूख शांत करने के लिए इसके साथ जाके चिपक जाएगा, है ना। यानी कि क्या होगा, आखिरी में बनेगा क्या, ये यहाँ पे ऐसे बनेगा, देखो कार्बन 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 कार्बन, कितने हो गए, 6 कार्बन हो गए। पहले ऐसे सिंपल ऐसे बना लो 6 कार्बन, ठीक है। अब देखो क्या करो, अब इस ऑक्सीजन को कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है ना। तो अब क्या करो, इसको ऐसे उठाओ, यहां ऑक्सीजन लगाओ, और ये लो भैया ये बना लिया इसने, इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब यही हाइड्रोजन इसकी भूख शांत करने के लिए मैंने बोला था चिपकेगा इसके साथ जाके, यानी कि ये क्या बन जाएगा, फिर OH बन जाएगा। तो OH बन जाएगा, तो यहाँ पे लो OH भी आ गया, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन पहले से था तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली जैसे दे रखा है राइट डाउन कर दो, लिखा हुआ, यानी कि OH H OH H OH H। अब ये हाइड्रोजन तो पहले से था, इसको तो हमने कुछ नहीं करा इसके साथ, तो ये हाइड्रोजन ऐसे ही आ जाएगा, और ये CH2OH, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कहते हैं। समझ आया, देखो पूरा कंसेप्ट हेमी एसिड पे लगा। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, सर यहाँ पे हमने नीचे से पहले कार्बन का ही हमने ऑक्सीजन क्यों, ये वाला ग्रुप क्यों लिया, इसका ही ऑक्सीजन क्यों लिया, नीचे से पहले कार्बन का। ध्यान रखना है, एक चीज का ध्यान रखना, जो 6 यानी कि 6 कार्बन रिंग चेन होती है ना, जो 6 कार्बन की, है ना, जो 6 कार्बन की रिंग चेन होती है वो सबसे स्टेबल होती है। ध्यान उतार लो चाहे तो तुम, है ना, यानी कि 5 एंड 6 कार्बन चेन, 5 और 6 रिंग कार्बन, सॉरी 6 रिंग चेन इज हाईली स्टेबल, है ना। यानी कि हमारा हमने क्या बताया अभी कि जो 6 कार्बन की रिंग चेन होती है वो सबसे स्टेबल होती है ना। तो इसकी स्टेबिलिटी को, है ना, इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमने यहां से नीचे से पहला कार्बन लिया। समझ आया, या हम इसको दूसरे शब्दों में समझाएं कि हमने नीचे से पहला कार्बन इसलिए लिया ताकि क्या बनी रहे, इसकी लेस एनर्जी बनी रहे, है ना, लेस एनर्जी बनी रहे और हाईएस्ट स्टेबिलिटी हो। ये तो पता होगा ना, लेस एनर्जी हाईएस्ट स्टेबिलिटी। अब जरा मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बंदा एक खड़ा है नीचे फ्लोर पे और एक खड़ा है बिल्डिंग के अपर फ्लोर पे, ठीक है। तो ऊपर सबसे ज्यादा एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, और गिरने के चांसेस भी क्या रहेंगे, बहुत ज्यादा रहेंगे। लेकिन अगर उसकी नीचे ही खड़ा हो, क्या होगी, लेस एनर्जी होगी। लेस एनर्जी हो, गिरने के चांसेस कम होंगे, यानी कि नीचे वाला सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा एज कंपेयर टू ऊपर वाला, है ना। यानी कि इसमें जो नीचे से फर्स्ट वाला कार्बन है, ये इसकी एनर्जी क्या है, सबसे कम है,
और इसकी एनर्जी कम है, जिसकी वजह से हमने यही लिया कार्बन, है ना, ताकि इसकी स्टेबिलिटी क्या रहे, मेंटेन रहे इसकी स्टेबिलिटी, है ना, ताकि साइक्लिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी खराब ना हो जाए, है ना, इसलिए हमने नीचे से पहला कार्बन लिया उसको हेमी एसिडिल कंसेप्ट को समझाने के लिए। ठीक है, हेमी एसिडिल का पूरा कंसेप्ट लगा इसमें जोरदार। ठीक है ना, अभी हमने क्या पढ़ा इसमें, साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया ग्लूकोज का, है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, हाँ, और मैं इसमें तुम्हें एक चीज और बता दूं, ये जो ये वाला जो पहला कार्बन होता है ना, ये जो पहला कार्बन होता है ना, इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम एनोमेरिक कार्बन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, एनोमेरिक कार्बन भी कहते हैं। एनोमेरिक, अब क्वेश्चन आ रहा होगा एनोमेरिक क्या होता है ना। अब देखो एनोमेरिक क्या होता है, एनोमेरिक यानी कि कंपाउंड्स या फिर ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, है ना। एनोमर्स क्या होता है, एनोमर्स इज लाइक एपीमर्स, यानी कि एनोमर्स पूरे एपीमर्स ही होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता इसमें, है ना। एनोमर्स इज लाइक अ एपीमर्स, है ना, यानी कि वो कंपाउंड्स या ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स जो स्टीरियो चेंज करने से, स्टीरियो यानी कि पोजीशन चेंज करने से H और OH ग्रुप की, है ना, देखो यहाँ पे H था, यहाँ पे आ गया OH की पोजीशन चेंज हो गई, है ना। पोजीशन चेंज करने पे, है ना, वो हम पढ़ेंगे, दो फॉर्म्स मिलती हैं हमें, वो दो फॉर्म्स अभी हम आगे पढ़ेंगे, अल्फा और बीटा फॉर्म ग्लूकोज की। तो वो क्या होता है, हमारा एनोमर्स होता है, यानी कि वही एनोमेरिक कार्बन होता है ना। तो मैं एनोमर्स का तुम्हें बेहतर समझ आएगा कहां पर, जब मैं क्या शुरुआत करूंगा, जब मैं शुरुआत करूंगा टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोज, दैट इज अल्फा एंड बीटा फॉर्म। वो क्या होती है, हमारी क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है ग्लूकोज की, वो भी पढ़ेंगे अभी हम। सबसे पहले हमने ये सीखा, साइक्लिक स्ट्रक्चर समझ आया अच्छी तरह, है ना, अच्छी तरह समझ आ गया होगा, है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है ग्लूकोज का, है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, अल्फा एंड बीटा, है ना, दो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे, किसकी, ग्लूकोज की। वो भी कहां से बनेगी हमारी, वो भी यहीं से बनेगी हमारी। इसमें क्या होगा, बस स्टीरियो चेंज करने से, यानी कि H ग्रुप और OH ग्रुप की स्टीरियो चेंज करने से हमें दो फॉर्म्स मिलेंगी, दैट इज अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म, दो फॉर्म मिलेंगी। तो आइए पढ़ते हैं। अब मैं इसको क्या करूं, इसको नोटबुक में उतार लो और अच्छी तरह प्रैक्टिस करना घर पर भी, ठीक है। तो इसको उतार लो अच्छी तरह। अब मैं क्या बताने जाऊंगा, अल्फा और बीटा फॉर्म बताऊंगा, किसकी, ग्लूकोज की। उतारो जल्दी। तो देखो, अब हम दो फॉर्म जो है ग्लूकोज की, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म ग्लूकोज की, वो पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से समझना क्या, कैसे बनती है अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। देखो, सबसे पहले सिंपल तुम क्या बना लो, स्ट्रक्चर बना लो, है ना, सिंपल सा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना लो ग्लूकोज का। ठीक है, क्या करो, ऐसे बना लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा हमारा, डबल बॉन्ड OH 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 H H H, ठीक है, H, और यहाँ पे क्या होता है CH2OH। ये हमारा क्या बन गया, ये ग्लूकोज बन गया हमारा। तो अब देखो अल्फा फॉर्म में कैसे मिलती है, देखो मैं पूरा वही कंसेप्ट लगाऊंगा हेमी एसिटेल का, है ना। यही होगा कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये हाइड्रोजन के साथ जाएगा, तो क्या होगा कि देखो मैंने हेमी एसिटेल का कंसेप्ट लगाया और वही साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया मैंने ग्लूकोज का, कार्बन कार्बन 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH, यहाँ पे H, यहाँ पर OH, यहाँ पे H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ पर कुछ नहीं, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, बता दिया मैंने, है ना, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा H, यहाँ पे CH2OH। अब देखो, जब भी हमारा OH के साथ बॉन्ड बनेगा, इसका OH के साथ बॉन्ड बनेगा, अगर वो कार्बोनिल कार्बन के राइट साइड में आता है ना, जब भी OH हमारा कार्बोनिल कार्बन के पास जो OH होता है, जब भी वो राइट साइड में आता है ना, यानी कि इस रिंग जैसी जो स्ट्रक्चर है, रिंग जैसा, है ना, ये इसके अंदर आता है जब OH, तो वो क्या होता है हमारा, वो होता है अल्फा डी ग्लूकोज। जब हमें कौन सी फॉर्म मिलती है, अल्फा डी ग्लूकोज। कौन सी फॉर्म मिलती है, अल्फा डी ग्लूकोज फॉर्म मिलती है, जब भी हमारा OH कार्बोनिल कार्बन के राइट साइड में आता है, यानी कि इस रिंग के अंदर आता है, तब हमें अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है। और इसका ही उल्टा कर दो, यानी कि स्टीरियो चेंज कर दो इसकी, यानी कि जब हमारा OH कार्बोनिल कार्बन के लेफ्ट साइड में आता है, जब हमारा OH
कार्बोनिल कार्बन के लेफ्ट साइड में आता है तब हमें कौन सी फॉर्म मिलती है ग्लूकोज की, बीटा फॉर्म मिलती है। यानी कि बीटा फॉर्म कब मिलती है, जब मैं इसकी स्टीरियो चेंज कर दूं, यानी कि H और OH की जब मैं स्टीरियो चेंज कर दूं तो हमें कौन सी फॉर्म मिलेगी, बीटा फॉर्म। यानी कि इसका ही अपोजिट कर लूं, यानी कि C C C C C C 6 कार्बन, स्टीरियो चेंज कर दी, OH यहां आ गया, H यहां आ गया और यहां पे तो ऑक्सीजन बनाएगा इसके साथ बॉन्ड, यहां पे H, यहां OH, यहां H, यहां OH, यहां H, यहां OH, यहां H और यहां पे CH2OH। देखो कोई गड़बड़, कोई गड़बड़ नहीं है ना। तो मैंने क्या करा, स्टीरियो चेंज कर दी, यानी कि जब कार्बोनिल कार्बन है ना, जब हमारा कार्बन इस कार्बन के है ना, कार्बन के पास जो H और OH की स्टीरियो चेंज करने से जब हमें दो फॉर्म मिलती हैं है ना, तो वो कौन कौन सी फॉर्म है हमारे पास, अल्फा ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है ना। तो हमें कौन सी फॉर्म मिलती है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अब समझ आया। तो हमें ग्लूकोज की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज कब मिलता है, अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज हमें जब मिलता है जब हम H और OH की जब स्टीरियो चेंज कर दें, यानी कि पोजीशन चेंज कर दें कार्बोनिल कार्बन से है ना, तो वो हमें दो फॉर्म मिलते हैं ग्लूकोज की, कौन सी, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म है ना। तो हमने क्या करा, केवल स्टीरियो चेंज करा इसमें है ना। अब सुनो, ये जो है, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तुमने पढ़ा होगा कि जब हम स्ट्रेट चेन बनाते थे उसकी ग्लूकोज की है ना, ग्लूकोज का जब हम स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाते थे तो उसमें हमारे कितने कायरल कार्बन होते थे, 4 कायरल कार्बन होते थे, लेकिन इसमें 5 कायरल कार्बन होंगे। देख लो, कायरल कार्बन तो पता होंगे ना क्या होते हैं, कायरल कार्बन वो कार्बन होते हैं जिसकी चारों वैलेंसी कार्बन की अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई हो, वो कायरल कार्बन होते हैं हमारे है ना। यानी कि देखो, इसकी इससे सेटिस्फाई हो रही है, एक वैलेंसी ऑक्सीजन से, एक OH से, एक S से, तो ये वाला भी हमारा कायरल कार्बन बन जाता है जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसमें नहीं था, देखो यहाँ पे ये वाला कायरल कार्बन नहीं था, लेकिन जब हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया तो ये भी कायरल कार्बन बन गया। यानी कि 1 2 3 4 5, हमें 5 कायरल कार्बन मिलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में है ना। अभी हमने क्या सीख लिया, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म कैसे बनाई जाती है साइक्लिक स्ट्रक्चर की, साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इसका हार्वर्ड स्ट्रक्चर है ना। इसका हार्वर्ड स्ट्रक्चर भी होता है, हार्वर्ड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे है ना। हार्वर्ड स्ट्रक्चर में क्या होगा अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। हार्वर्ड स्ट्रक्चर पहले इसे अच्छी तरह नोट डाउन कर लो, ठीक है, और प्रैक्टिस करना, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, हार्वर्ड स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है, राइट डाउन। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा दो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स पढ़ी ग्लूकोज की, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम ये पढ़ेंगे कि साइक्लिक वो जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था ना, उसका हम क्या बनेंगे, हार्वर्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हार्वर्ड स्ट्रक्चर। यानी कि इसका देखो, इसका हम क्या बनाएंगे, हार्वर्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। देखो है ना, ऑक्सीजन अटैच है यहाँ पर और CH2OH। ये हमारा OH कार्बोनिक कार्बोनिक कहां पर है, राइट साइड में, तो इसे हम क्या कहेंगे, कौन सी फॉर्म कहेंगे, इसे अल्फा डी ग्लूकोज फॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज फॉर्म है ना। और जब हमारा कार्बन 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 जब ये लेफ्ट साइड में होता है हमारा है ना, जब हमारा ये लेफ्ट साइड में होता है तब हम इसे क्या कहते हैं, बीटा फॉर्म है ना, बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कहते हैं है ना। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज फॉर्म। तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम इसका और इसका हार्वर्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। और हार्वर्ड स्ट्रक्चर जब इसका बनेगा और इसका बनेगा, ठीक है, देखो कैसे बनेगा हार्वर्ड स्ट्रक्चर। यहां पे क्या बनाने जा रहा हूं मैं, हार्वर्ड स्ट्रक्चर। स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगी तो माफ कर देना बच्चों, ठीक है। हार्वर्ड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो हार्वर्ड स्ट्रक्चर में इसका बनाने जा रहा हूं पहले, ठीक है। हार्वर्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये होता है, देखो 1 2, ये ऑक्सीजन अटैच्ड हो गई, 3 4 है ना। ये देखो 1 2 3 4 5 और ये एक ऑक्सीजन
ठीक है, तो इसका मैं क्या करूंगा, देखो तुम्हें इसका हार्वर्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या सीखना पड़ेगा। देखो जो हमारे OH राइट साइड में होते हैं, जो हमारे OH राइट साइड में होते हैं वो कहां आ जाते हैं, बिलो आ जाते हैं, यानी कि कार्बन के कहां पे आ जाते हैं, यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन होगा, होगा कार्बन कार्बन। तो अब देखो जब भी हमारा OH राइट साइड में होता है तो वो कहां आता है, बिलो द कार्बन, है ना। और जब हमारा लेफ्ट साइड में होता है, देखो जब भी हमारा, यहाँ पे उतार लो साइड में, जब भी हमारा राइट साइड में होगा, है ना, OH, तो कहां पे आएगा, बिलो आएगा, ठीक है। और जब भी हमारा लेफ्ट साइड में होगा OH, तो हमारा कहां पे आएगा, अबव। अच्छा इसका मैं बनाने जा रहा हूं हार्वर्ड स्ट्रक्चर, तो यहां पे देखो OH कहां पर है, राइट साइड में, तो यहां पे क्या आएगा, ये बिलो द कार्बन, यानी कि यहां पे OH आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन बाद में लगा देना। ये यहां पे क्या है, राइट साइड में, तो ये कहां आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। अगला यहां पे OH कहां है, लेफ्ट साइड में, तो कहां आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। अब ये राइट साइड में तो नीचे आएगा, और बाकी CH2OH तो ऐसे रहेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दो। तो देखो यही हमारा क्या होता है, इसे ही हम कहते हैं हार्वर्ड स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसे, हार्वर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, हार्वर्ड स्ट्रक्चर। किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। बीटा डी ग्लूकोज का बनाना, ये किसका है, अल्फा डी ग्लूकोज का हार्वर्ड स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे, हार्वर्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे बीटा डी ग्लूकोज का। कैसे बनेगा, देखो ये ऑक्सीजन, पूरा कंसेप्ट सेम है, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, ठीक है। अब यहां पे देखो ये OH कहां है, लेफ्ट साइड में, तो ऊपर आएगा OH। अगला राइट साइड में, तो नीचे आएगा। अगला कहां पर है, लेफ्ट साइड में, तो ऊपर आएगा। अगला OH कहां पर है, राइट साइड में, तो नीचे आएगा। और ये CH2OH, ठीक है। यहां पे हाइड्रोजन लगा दो अपने आप, इतनी समझ तो होगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दो, है ना, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पे देखो, हाँ तो देखो ये क्या हो गया हमारा, बीटा डी ग्लूकोज का हार्वर्ड स्ट्रक्चर। बस तुम्हें हार्वर्ड स्ट्रक्चर में क्या याद रखना है कि जब भी हमारा OH कार्बन के लेफ्ट साइड में होगा तो वो कहाँ रखा जाएगा, ऊपर रखा जाएगा। और जब भी हमारा राइट साइड में होगा तो OH कहाँ रखा जाएगा, नीचे रखा जाएगा कार्बन के। तो ये क्या कहते हैं, इसे हम हार्वर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। और ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना कि हमारा सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है अल्फा और बीटा में से, बीटा डी ग्लूकोज। पता है क्यों होता है बीटा डी ग्लूकोज सबसे ज्यादा स्टेबल, यहाँ पे देखो ये जो OH हमारा, देखो OH 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 OH, है ना, OH OH। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ध्यान से देखो तो, है ना, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है ना, फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है ना। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा आता है हमारा, बीटा डी ग्लूकोज का, है ना। और एक कारण ये देख सकते हो कि इसका जो टेम्परेचर होता है ना बच्चों, बीटा डी ग्लूकोज का जब ये बनता है, प्रिपरेशन होती है, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका बीटा डी ग्लूकोज का, वो 423 केल्विन होता है। और इसका 419 केल्विन होता है, इसका 423, इसका 419। तो बताओ सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, बीटा डी ग्लूकोज का। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, बीटा डी ग्लूकोज। ध्यान रखना अल्फा से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, बीटा डी ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अल्फा फॉर्म पढ़ी, बीटा फॉर्म पढ़ी, है ना, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ा। हाँ एक छोटा सा कंसेप्ट आता है एनोमर्स का। एनोमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स वो होते हैं, है ना, जो जिसका कार्बन, है ना, जिसका पहला कार्बन, एनोमर्स वो होते हैं जिसका पहला कार्बन क्या करे, अलग अलग फॉर्म्स दे, है ना, जिसका पहला कार्बन दो फॉर्म दे हमारा बाय चेंजिंग द स्टीरियो, है ना। देखो अगर हम उसकी स्टीरियो चेंज करके अगर हमें दो फॉर्म मिलती है ना, उसे हम एनोमर्स कहते हैं, है ना। और कौन कर रहा है स्टीरियो चेंज, ये हमारा कार्बोनिल कार्बन तो कर रहा है स्टीरियो चेंज, है ना। यानी कि पोजीशन चेंज करने से H और OH की हमें दो फॉर्म्स मिलती हैं, है ना। वो किसकी वजह से मिलती है, कार्बोनिल कार्बन की वजह से मिलती है। तो ये क्या होता है हमारा ये क्या होता है हमारा, ये से हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। समझ आया, है ना। अब ये एनोमर्स समझ आ गया तुम्हें, है ना। अब हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, हम अगली वीडियो में कैरी लेके चलेंगे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। साइक्लिक स्ट्रक्चर आखिर आया क्यों, है ना। हमारा वो सिंपल हमारा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था, हम उससे खुश थे, साइक्लिक स्ट्रक्चर आया क्यों, हम ये भी पढ़ेंगे, है ना। तो अगली वीडियो में हम ये पढ़ेंगे, कैरी करके चलेंगे। और कुछ भी और कुछ बहुत हम अल्फा और बीटा में डिफरेंस पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, है ना।
अगली वीडियो में यही कवर करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो लाइक ठोक देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। अगर नहीं लगी हो तो ऐसे रहने देना। थैंक यू गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।